जिन्ने की त्रिलोक भाई ने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, नमित जैन जी ने इतना बढ़िया कराया, जी24 ने इतना अच्छा कार्यक्रम, News 24, News 24 lalluram.com। lallu.com ने जो इतना कार्यक्रम कराया वो सब बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बस्तर के राजा भी हैं बसदेव सर, कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? आज आप आए हैं, परिवार के साथ आए हैं और बहुत सारे लोग परिवार के साथ हैं, तो उन परिवार को क्या मैसेज देंगे आज कवि सम्मेलन को लेकर? मैं बहुत ही अच्छा और गर्व फील करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आज हम, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 वर्ष हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को, और मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जैसे अभी बता रहे थे कि हमें और कुर्सियों की जरूरत पड़ सकती है और बाहर क्या भीड़ होगी उसकी चिंता करना ये बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निमित भैया को, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, और साथ साथ सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे साथ हमेशा मिलना जुलना रहा। और न्यूज 24/7 ने हमेशा वो संकल्प लेकर के काम करने का प्रयास किया और संकल्प को पूर्ण करना, तो उसके लिए मैं नमित जैन भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम को देता हूँ कि ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होता। कवियों को बुलाना और कुमार विश्वास जी को सुनने का मुझे भी पहली बार मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं भी कभी सुना नहीं, टीवी में ही सुना हूँ, और मौका मिल नहीं पाया हमारा दशहरा का बहुत सारे कार्यक्रमों की वजह से। मगर मैं सभी परिवार में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हम सब बैठे हैं, इंतजार करें, ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द अभी कार्यक्रम शुरू होगा। अब हम आपको एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे जिनका नाम है मोना सेन। सभी बचपन से देखते आए हैं, अलग अलग तरीके से कई नाटकों में काम किया और अभी इनकी रील जो है काफी वायरल होती है। उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे। काफी खुश है कवि सम्मेलन को लगता है कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल को? जय जोहार। मोला बड़ा अच्छा लगा थे, लेकिन मैं आज हमारे दादा सुरेंद्र दुबे जी ले याद करत हूँ। काबर जब भी कवि सम्मेलन होते तो सुरेंद्र दुबे जी के रहना एकदम जरूरी रहते। आज ये स्टेडियम में बैठे के बाद मोर मन एकदम ऐसे लगे कि कहीं आसपास दादा हो, सुरेंद्र दुबे जी है, तो मैं दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। साथ ही साथ आज स्टेडियम में हम यहाँ बैठे हैं, मैं तो काफी देर से यहाँ पे आए हूँ। मैं देखा तो दर्शक मन इतना ज्यादा उत्साह है, अन्य राज्य से आए, कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास जी ला देखे बर आए, हम सब ओकर इंतजार करत हन। और मैं हमार जो आयोजक समिति है ओला बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अतेक बड़ कार्यक्रम ला दे के पूरा छत्तीसगढ़ ला वो गौरवान्वित करत है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा ला वो उभारे के काम करत है, जेमे आज हमार छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल के हो गए, जेमे हमार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आई और हमन लगातार तैयारी करत हन राज्योत्सव के। काबर 1 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ओकर तैयारी में पूरा छत्तीसगढ़ लगे है और उसका हमन तैयारी के बाद, थके के बाद मन ला शांत करे बर, खुश करे बर आज हमन कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तेकर लिए मैं पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोई कविता आप गुनगुना चाहो? कहीं कि बहुत सारा मन वेट करत थे, इंतजार करत थे, आप भी कुछ गुनगुना दो। मोला तो कविता नहीं आए मैं गाना गा सकत हूँ, ठीक है। देखिए सभी जो है मोना सेन का आप गाना सुनेंगे और मोना दीदी आप गाना सुनाएंगे सभी। नान्हे नान्हे रेहन दाई के कोरामा, नान्हे नान्हे रेहन दाई के कोरामा, मुर जवानी भैरी आगे सजा के डोला का, मोला मोही डारे, मोला मोही डारे राजा, तोर बोली बचन मोला मोही डारे। थैंक यू। तो आप मोना सेन को सुन रहे थे और हमारे बीच और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक पूर्व विधायक हैं जिनको स्कूटर वाले विधायक के नाम से सभी जानते थे, स्कूटी वाले अभी भी जानते हैं। पिछले दिनों खड़गे जी ने भी कहा था स्कूटी वाले विधायक जी भी कहते हैं हमेशा। तो आज हमारे बीच हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि कुमार विश्वास जी देश के बहुत ही महान कवि, राष्ट्रीय कवि जो आज हमारे बीच उपस्थित है और पूरे देखे पहले से पूरा हाल खचाखच भर गया है। मैं नमित जैन को और उनके सभी से लल्लू राम जी वालों को सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा हर वर्ष
नमित भाई ये कार्यक्रम कराते हैं और लोग आके यहाँ पर सब कार्यक्रम को याद करते हैं। हमारे बीच भाभी बैठी है अपने दुबे जी के यहाँ की, तो ये भी इनके भी आज अगर ये रहते तो दुबे जी आज जरूर मंच पे रहते। और दुबे जी के साथ इनका बहुत प्यार था, कुमार विश्वास जी का। अभी जब घर भी आए थे उनके पास दोनों बार मिलने भी आए थे। तो मिस करते आप भी मैं भी, दुबे जी को? मेरे को भी याद करते थे, बहुत मेरे से बहुत प्यार था दुबे जी का भी। एक जानकारी देंगे हम आपको कि सुरेंद्र दुबे की जो है धर्म पत्नी है वो भी इस वक्त हैं। कुछ याद करेंगे। हर साल आप आते थे, सुरेंद्र दुबे जी यहाँ मंच पर रहते थे, बहुत आपको लेकर भी कविता करते थे। कैसे देखते हैं इस पूरे पल? हाँ, सुना तो लग रहा है क्योंकि हर बार मंच पर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी रहते थे। आज उनकी याद को रखने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, पर मैं कहती हूँ मिलेंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। अरे LalluCom, News 24 जो इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि सब मिलजुल सके, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य जो है ये क्रांति ला सकता है। तो ये इतना अच्छा मौका रहता है हमारी युवा पीढ़ी में नए हमारे भारतीय संस्कार स्थापित करने के लिए, क्योंकि आज चांद पर जाकर रहेगा आदमी, मंगल को छूकर रहेगा आदमी, पर बड़े दुख की बात है दोस्तों कि आदमी से दूर होता जा रहा है आदमी, आदमी से दूर होता जा रहा है आदमी। तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मेरी शुभकामना है कि आज का कार्यक्रम अब बहुत 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 सफल हो। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक है सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से, वो भी आए हैं। सर, कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, आप पहुंचे हैं। भीड़ देख के आपने अंदाजा लगाया होगा कि कितना अच्छा कार्यक्रम होने वाला है आज का कवि सम्मेलन। देखिए, इसमें सभी लोगों की रुचि रहती है। काव्य संगीत और काव्य रचनाओं के बारे में हर आदमी आता है, सुनता है और वर्षों से लगातार। मैं धन्यवाद देता हूँ LalluCom को और News 24 को, के साथियों को, उनके एडिटर्स को। उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और यह आयोजन प्रेरणादायक होगा ऐसा मान के चलते हैं। एक सवाल हम अपने एडिटर सर से भी करेंगे, आशीष तिवारी सर से, क्योंकि बहुत इन्होंने पास अलग अलग घरों में भेजने के लिए बहुत हमको चिल्लाया भी है और आज वो खुद सामने हैं। अगर घर घर पास पहुंचे हैं तो उसके मेरी सबसे ज्यादा व्यस्तता है तमाम गेस्ट को देखने की, इसलिए और भी लोग हैं उनसे बातचीत करना। और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, उनसे भी समझेंगे, बातचीत करेंगे। पिछले बार मैंने इसी मौके पर आपसे बातचीत की थी और आपने कहा था कि निरंतर ग्राफ और बढ़ेगा कवि सम्मेलन का, और भी बड़ी संख्या में अगले साल लोग आएंगे, और इस बार लोग आए भी हैं। सबसे पहले मैं नए वर्ष के सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज का कवि सम्मेलन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के काले हीरा के नाम से जिनको जानते हैं उनका अभाव आज जो है, जैसे ही ये कार्ड आया LalluCom का, नामित जी से स्नेहिल निमंत्रण मिला तो लगा कि इस कार्ड में कुछ कमी है। उस कार्ड में कमी देखा तो सबसे पहले अपने छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कवि को न पाकर बड़ी उनकी कमी जरूर खली है। यह सम्मेलन, यह कवि सम्मेलन जो है देश, रायपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ नहीं, देश में अग्रणी स्थान लेने वाला है। इसी कारण यहाँ देश भर के प्रख्यात कवि यहाँ पर आते हैं, राजनेता दिन रात भर यहाँ बैठते हैं, तो ये सबको सीख देने वाला है। और मैंने जैसे पिछले बार भी कहा था कि जो बातें नहीं कही जा सकती वे सारी बातें राजनीतिज्ञों को भी और यहाँ कवियों के माध्यम से उनकी अच्छाई भी और उनकी बुराई भी सब प्रकार से बोलने का अधिकार किसी को है तो वो कवि हृदय को है। और वो कवि हृदय का उद्गार यहाँ पर इस LalluCom से हर वर्ष होता है और उसको लेकर कुछ सुधार की गुंजाइश दिखती है तो नेता लोग, सरकार उसको सुधारने की कोशिश करती है। मैं बहुत बहुत उस पूरे LalluCom परिवार को, नामित जैन जी सहित सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग जितनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को भी, जो सारे स्टाफ के लोग हैं, उन सबको भी बधाई देता हूँ।
तो ये सच्चिदानंद उपासने थे। लेकिन अब तस्वीर देखिए कि बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनट का वक्त बच गया है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ में बहुत सारे मंत्री नजर आएंगे, डिप्टी सीएम अरुण साव नजर आएंगे, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा नजर आएंगे, केदार कश्यप जो छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं वो नजर आएंगे, और ऐसे ही बहुत सारे जनप्रतिनिधि दिखेंगे। इसके साथ ही एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं। और अब तक जो आप भीड़ देख रहे थे नीचे ग्राउंड में ही थी, लेकिन अब जो कुर्सियां ऊपर की हैं वो लगातार भरती हुई नजर आ रही हैं, और उत्साह सभी के चेहरे पे लगातार नजर आ रहा है। किस प्रकार से लोग जो है हाय करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही उत्साहित हैं कुमार विश्वास को सुनने के लिए। उनके साथ में जो है अलग अलग तरीके से जो कवि हैं वो भी सुनेंगे और भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज के अनुभव को। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से जो भीड़ है वो भी नजर आ रही है। हम जो अभी तक वीआईपी जो गेस्ट जहां पर बैठते थे वहां हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब जो महानदी के पैनल में जो गेस्ट बैठते हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। कुछ बड़े उद्योगपति व्यापारी भी यहां पर बैठे हैं, उनसे भी अनुभव लेंगे। 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है, रजत जयंती का वर्ष छत्तीसगढ़ में चल रहा है। किस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के इस पूरे अनुभव को आप? 25 साल में से कौन सी चीजें मिस करते हैं आप? इस कवि सम्मेलन में पूरे लोगों को बताइए। पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और अनुचन त्रिलोकचन परिवार है आज यहाँ पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पूरा यह चैनल न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल और लल्लूराम.com के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम जब यहाँ पे हो रहा है उसको आप घर बैठे देख भी पा रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। और रायपुर की शान लल्लूराम.com ने जिसके के साथ में मुख्य प्रायोजक के रूप में अनुपचंद त्रिलोकचन को ये सौभाग्य मिला और आपने ये सौभाग्य दिया, इसके लिए भी लल्लूराम.com का बहुत बहुत बधाई। मैं त्रिलोकचन बरडिया चेयरमैन अनुपचंद त्रिलोकचन आप सबका स्वागत करते हुए इतना अच्छा कार्यक्रम जो आपने किया है उसकी जितनी भी बधाई दूँ कम है। और 25 साल के कार्यक्रमों में लल्लूराम.com कुछ एक लैंडमार्क कार्यक्रम हर समय करता आया है, और ये लैंडमार्क कार्यक्रमों में भी रायपुर की शान पूरे हिंदुस्तान में फैली है और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम पूरे हिंदुस्तान में लल्लूराम.com न्यूज़ 24 के दौरान जा रहा है। उसके लिए भी पुनः बहुत बहुत बधाई। नमित जी मेरे मित्र हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। 25 साल से आप लगातार छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं राजधानी बनने के बाद। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिल को छू जाती है छत्तीसगढ़ में? रायपुर का ऐसा कौन सा कोना है जो सबसे ज्यादा आप मिस करते हैं? किस तरीके से देखते हैं उस तमाम चीजों को आप? देखिए, रायपुर के अगर विकास को देखो तो कहीं का कम नहीं है, और चारों तरफ जो पहले के 25 साल के जिन्होंने यहाँ पे हैं और आज हम देख रहे हैं, तो किस चीज में क्षेत्र में जो उन्नति नहीं हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें उन्नति नहीं हो। और व्यापार के लिए तो ये क्षेत्र एक स्वर्ग सा है छत्तीसगढ़, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं और संपन्नता है। तो इससे बहुत अच्छा। मेरे मित्र कुमार विश्वास, आज मेरे मित्र सुरेंद्र दुबे जी की याद बहुत आ रही है, क्योंकि जब भी मैं उनके साथ रहता था ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम करने का सौभाग्य उनके साथ में मिला, और ये क्षेत्र को कवि सम्मेलन देने का भी बड़ा ही एक सौभाग्य मिला। और आज विनीत चौहान वगैरह सब इतने समय हैं, तो रायपुर को एक नई ऊर्जा और पुनः मिलेगी। और 25 साल में जो ये तरक्की की है, ये राज्य की तरक्कियों में इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, व्यंग और इस टाइप का, जैसे भी उपासनी जी ने कहा कि दोनों टाइप के जब यहाँ पे बात हमारी शब्दों के रूप में जब वो हमारी हकीकत को जब बयान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सीखने का मौका मिलता है, और सब प्रशासन और सचेत होता है और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ सराफा कारोबारी भी है। अधिकतर आप जब सराफा व्यापार जाएंगे तो इन्हें पाएंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इतना भव्य आयोजन न्यूज़ 24 और लल्लूराम.com के सौजन्य से हो रहा है, और भीड़ को आप देख सकते हैं जो यहाँ पे क्राउड है हर एक कोने से देख रही है, और जो इस इवेंट में आए हैं आज डेफिनेटली वो इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के सभी कवियों को, और खासकर कुमार विश्वास जी को। लेकिन छत्तीसगढ़ की आन बान शान रहे पद्मश्री दुबे साहब जो हमारे कवि थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको काफी लोग मिस करेंगे आज, और उनको श्रद्धांजलि के रूप में यही सब कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आप सभी जनता भी अगर एक बार दोहरा दे, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता है जो आज मुझे जरूर महसूस हो रहा है कि सब कुछ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को जरूर यहाँ पर मिस कर रहे हैं।
तो अब तक आपने कुछ जनप्रतिनिधियों को सुना, कुछ लोगों को सुना, लेकिन अब हम जो लोग हैं, हमारे देवतुल्य लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे। कविता सुनने आए हैं, कवि की कहानियों को सुनने आए हैं, कैसे देखते हैं और कौन सी कविता आप सबसे ज्यादा मिस करेंगे, कौन सी कविता सबसे ज्यादा गाना चाहेंगे? मैं आया हूँ यहाँ पे अपने भाई भरत को सुनने के लिए, और उसकी कविता है, एक गीत है, तुर नैना में मोर नैना ला मिलाई के, कैसे देखो गोरी सुरता मोर भुलाई गे। वो आएगा और इस गीत को शानदार सुनाएगा। हम बहुत जोर से उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं इतना खुश हूं कि मुझे इस खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, तो मैं तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन हम बहुत जोर शोर से और छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य के एक शानदार कवि को हम यहाँ सुनेंगे। तो वेलकम भरत, और बहुत इस बड़े मंच के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, कार्यक्रम में आए आप, भीड़ देखी होगी बाहर में, काफी मशक्कत की होगी अंदर आने के लिए। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, कैसा अनुभव है? पिछली बार भी आप क्या आए थे कार्यक्रम? मैं उड़ीसा से आया हूँ, पिछले 6 साल से लगातार आ रहा हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा lalluram.com एंड न्यूज 24 को कि इन्होंने वाचिक परंपरा के इस कवि सम्मेलन को जीवित रखा है। रायपुर में बहुत प्रोग्राम में मैं अटेंड किया हूँ, मगर lalluram.com द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम अद्वितीय है। आज हम डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को जरूर मिस कर रहे हैं, उनकी कमी हमें महसूस हो रही है, मगर बाकी की भी बहुत अच्छी समृद्ध टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब लोगों से निरंतर हम बातचीत करेंगे। दीदी नहीं बोल रही है, बोलूंगी नहीं, लेकिन कोई कविता ही गा दो कम से कम। कैसे देखते भीड़ को? कवि सम्मेलन कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे कवि? हम कुमार विश्वास जी को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, और उनकी एक बहुत फेमस कविता है जो सभी की जबान पे आज होगी, कोई दीवाना कहता है, तो बस उन्हीं का इंतजार है। और कोई कविता याद नहीं आती उनकी? उनकी राम कथा भी जो होने वाली है वो फिर हम देखने आएंगे। इसके अलावा 6 और कवि हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, अलग अलग जगह से आएंगे। क्या उनकी कविता आपने सुनी कभी? नहीं, अभी ध्यान सुनने को मिलेगा आप। तो और भी लोग हैं, लेकिन तस्वीर आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। निरंतर बातचीत करेंगे और अपनी बातचीत भी जारी रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल को? मेरे लिए कवि के लिए, मतलब कवि नाम सुनते ही सुरेंद्र दुबे जी का नाम आता है, क्योंकि मैं उनका बचपन से सुनते आ रही हूँ। उनकी कविताएं भिलाई में उनका होते रहता था नवरात्रि में शोज। तो आज कुमार जी का हम शो देखने आए हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी कविताएं सुनने के लिए। तो बस यही कहना चाहती हूँ। कहाँ से आए आप? मैं रायपुर से ही हूँ जी। तो रायपुर से लोग हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रायपुर के बाहर भी हैं। आप कहाँ से आई? मैं रायपुर से ही हूँ और हर बार आती हूँ कवि सम्मेलन में, और सुरेंद्र दुबे जी का कमी बहुत खल रहा है हम लोग को, और कुमार विश्वास जी आ रहे तो उनका जरूर सुन के जाएंगे। थैंक यू। लेकिन कुमार विश्वास थोड़ी देर में आएंगे, 2 से 3 बज जाएंगे, तब तक आप रुक पाएंगे? देखते हैं, वेट करते हैं। कैसे देखते हैं सर? आप भी आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, परिवार के साथ? बहुत अच्छा आयोजन है। अच्छा होता है, मजा आएगा लोगों को? बहुत मजा आएगा। आप भी पहुंचे सर? रायपुर से हैं आप? रायपुर से सर, कुमार विश्वास को देखने आए हैं। टीवी में, मोबाइल में सुनते रहते हैं, आप रूबरू आमने सामने देखेंगे तो और मजा आएगा, इसीलिए इसको देखने आए हम लोग। पास कैसे मिला आप? पास मिल जाता है, रायपुर के रहने वाले, पास की कमी का है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। एक अब मैसेज आपसे चाहेंगे कि lalluram.com न्यूज 24 लगातार 6 साल से कवि सम्मेलन कार्यक्रम कर रहा है। फ्री पास हम खुद लोगों तक पहुंचाते हैं, घर घर जाते हैं। उस चीज उसको लेकर कोई मैसेज देंगे आप लोगों को? जो छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ पर बैठी, उनको कोई मैसेज देंगे? लल्लूराम और 24 वो खुद अपने आप में एक फेमस है, उनके पास पास नहीं, वैसे ऑटोमेटिक पास पहुंच जाता है जी लोगों के पास। दोनों एकदम फेमस है, रायपुर के कलाकार हैं लोग, दोनों बड़े बड़े। कहाँ लगाए हो? कैसे देखते हैं आप? नमस्कार। पिछले 6 साल से मैं ये कार्यक्रम हमेशा हर साल देखते हुए आ रहा हूँ, और ये साल
का कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के नवयुवक जो भरत द्विवेदी जी हैं, जो कि उभरते हुए कलाकार हैं, उनको विशेष रूप से सुनने के लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद। और कवि सम्मेलन के लिए जो मुख्य प्रसिद्ध कवि हैं कुमार विश्वास, वो कवि का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके पहले क्या आप रुकेंगे या बोर होंगे, या कविता गाएंगे तो लोगों को सुनाएंगे? देखिए, बोर होने का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि हम अकेले तो आए नहीं, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ में आए हैं और कार्यक्रम पूरा ही देख के जाएंगे शुरू से अंत तक, चाहे कितना भी समय लगे, और विश्वास जी को भी सुनेंगे और हमारे